गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी संत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। सदगुरु की रजा में रह कर के सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए आनंदित होंगे। साध संगत जी, गुरुमुख का मुँह हमेशा गुरु की ओर होता है। उसका उठना बैठना सब महापुरुषों गुरुमुखों के साथ होता है। उसका व्यवहार लेन देन सब गुरुमुखों के साथ ही होता है। इसीलिए जब एक गुरुमुख को दूसरा गुरुमुख मिलता है तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है, उसके हृदय का कमल खिल जाता है। एक दूसरे को देखकर उनके मन में खुशी होती है। साध संगत जी, ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इस ब्रह्म ज्ञान की बदौलत ही होता है। इस ज्ञान रूपी धागे के साथ सद्गुरु ने इन्हें आपस में इस तरह से जोड़ दिया है कि इनके मन में एकता की भावना जागृत हो उठती है। फिर वह गुरुसिख को गुरु का रूप मानकर आदर और सत्कार देता है, उसे इज्जत के साथ बैठाता है, उसको मान देता है, बड़ाई देता है। लेकिन जिसको मान बड़ाई मिलती है वह अगर ऐसा मान बैठे कि मेरे किसी यत्न से, मेरे किसी कर्म से मुझे यह मान बढ़ियाई मिल रही है, या मेरे किसी बोल से, विचार से, या मैंने जो धर्म ग्रंथों के बहुत सारे हवाले देकर संगतों को निहाल किया है, इसीलिए मेरी बड़ाई हो रही है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। ऐसा सोचने वाला बहुत बड़ी भूल का शिकार है। वास्तव में यह मान बढ़ाई, आदर सत्कार सब गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। जो ऐसा मानकर जीवन जीता है उसका यश सदा ही कायम रहता है। जो दूसरे को गुरु का रूप मानकर उसका सत्कार करता है, उसका अपना भी सत्कार होता है, उसका मान बढ़ाई भी होती है। साध संगत जी, गुरुमुख उठते बैठते हर पल हर क्षण इस दातार का ध्यान करता है। वह जहाँ भी रहता है इस निरंकार को अंग संग जानता है, अंग संग मानता है। इसीलिए ही उसका जीवन महानता की तरफ बढ़ता चला जाता है। दरअसल भक्त की परख धन दौलत या माया से नहीं होती। अगर हम सोचते हैं कि फला महापुरुष ने इतने सालों से संगत में आ रहा है, हरि का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, अब तो यह करोड़पति या लाखपति हो ही गया होगा, तो यह हमारी अज्ञानता है। भक्त की परख वास्तविकता में उसकी भावना है, उसका कर्म है। भक्त की भावना महान होती है, उसका जीवन सदा एक रस रहता है। वह दूसरे का निरादर नहीं करता है, दूसरे के हृदय को नहीं दुखाता। अगर भक्त की दृष्टि, भक्त का व्यवहार सांसारिक व्यक्तियों की तरह ही होता है, जो दुख सांसारिक व्यक्तियों के हिस्से में आने होते हैं वे इसके हिस्से भी आ जाते हैं। इन दुखों से बचने के लिए महात्मा इंसान को एक रस रहने, हरि के भाड़े में मानकर चलने तथा नम्रता में जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। साध संगत जी, महापुरुष इंसान को सदैव यही समझाते रहे हैं कि ऐ इंसान, तूने किसी चीज़ का कभी अभिमान नहीं करना है। तन मन और धन के अभिमान से तूने छुटकारा प्राप्त करना है और किसी जाति वर्ग के चक्कर में न पड़ कर के इंसान को केवल इंसान ही मानना है तथा हर एक का आदर और सत्कार करना है। अगर तू ऐसा कर्म बनाएगा तभी तेरे जीवन में सुख का वास हो सकता है।
सत्संगत जी, इस दातार ने इंसान को जो सांसारिक शक्तियाँ दी है, धन दौलत दिया है, वह दूसरों को सुख देने के लिए दिया है। लेकिन इंसान अभिमान में पड़कर इन शक्तियों को दूसरे को दुख देने का साधन बना देता है, जबकि भक्तजन हमेशा इन शक्तियों का सदुपयोग करते हैं, इनके साथ दूसरों की सेवा करते हैं, इनके पांव वहां चलकर जाते हैं जहां पर सेवा करनी हो या कहीं सत्य का पैगाम पहुंचाना हो। यह जिह्वा से भी हरि दातार का, गुरमुखों का गुणगान ही करते हैं और इनके कान भी हमेशा हरि की महिमा ही सुनते हैं। दरअसल शक्तियाँ एक जैसी होती हैं, लेकिन अंतर केवल भावना का है। गुरुमुख की भावना महान हुआ करती है। सत्संगत जी, जिस प्रकार बांस के किसी टुकड़े को एक इंसान छीलकर तीखा बनाता है और उससे दूसरे के शरीर पर घाव कर देता है, लेकिन उसी बांस के टुकड़े को एक दूसरा इंसान छीलता है और उसे छीलकर बांसुरी का रूप दे देता है, जिसे सुनकर सभी को आनंद प्राप्त होती है। सत्संगत जी, कहने का भाव यह है कि फर्क वस्तु का नहीं, उसके इस्तेमाल की भावना का है। इसी प्रकार अज्ञानता में पड़े हुए इंसान दातार की दी हुई शक्तियों का दूसरों के दुख देने के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि भक्त उन्हें भले के कामों में लगा देते हैं। इसीलिए भक्तों की महानता युगों युगों तक कायम रहती है। इस इंसान को जितने भी अभिमान लगे हुए हैं, वास्तव में यही इसकी गिरावट के, इसके पतन के कारण बने हैं। इंसान दावे तो करता है कि मैं बहुत प्रभु भक्त हूँ, मैं अकाल पुरख का उपासक हूँ, मैं गुरु साहबानों, पीरों वलियों, अवतारों को मानने वाला हूँ। लेकिन अगर उसके साथ अभिमान को जोड़ लिया है, तो फिर वह प्रभु को कहाँ रिझा रहा है। महापुरुष कहते हैं कि हर जी ओ अहंकार न भावई। इस हरि को अहंकार अच्छा नहीं लगता है। तेरे हृदय में हरि कहाँ से आ गया, क्योंकि वहाँ तो तूने अहंकार को बसाया हुआ है। भक्तों की शान संसार में इसीलिए निराली हुआ करती है, क्योंकि ये कभी भी अभिमान नहीं करते, बल्कि सदैव दासों के दास बनकर ही रहते हैं। हमेशा दूसरे के भले की कामना करते हैं, सभी में इस प्रभु का ही नूर देखते हैं, सदा हरि निरंकार के साथ जुड़े रहते हैं। भक्त जीवन मुक्त होते हैं। मैं मेरी की भावना से ऊपर उठ कर के जीवन जीते हैं। ये सब में निराकार दातार को देखते हुए सदा सबके दास बनकर रहते हैं, सदा नम्रता को अपनाते हैं, कभी किसी बात का अभिमान नहीं करते। यह नम्रता, यह दास भावना उनमें निराकार प्रभु के ज्ञान से आती है। जो सम्मान मिलने पर अभिमान में आ जाए, वह गुरुमत से दूर हो जाता है। सत्संगत जी, किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, हम उसे लेकर बाजार जाएं और वहां जा कर के हलवाई से कहें कि ये पानी तो इसमें भरा रहेगा, आप इसमें दूध डाल दें, तो वह दूध उसमें कभी भी नहीं समा सकेगा, वह दूध बिखर जाएगा। अगर हमने सही मायनों में दूध प्राप्त करना है, तो उस बर्तन में से पानी को फेंकना पड़ेगा, तभी दूध उसमें समा सकेगा। इसी तरह जिस इंसान के हृदय में सीखने की भावना होती है, वह ही कुछ प्राप्त कर सकता है। जो नम्रता के साथ अभिमान से रहित होकर साधु की शरण में आ जाता है,
वह ही इस नाम रूपी धन को प्राप्त कर सकता है। जो नीव करता चलता है, दास बनकर चलता है, निंदा बखीली से सदैव दूर रहता है, अभिमान से दूर रहता है, वह ही सही अर्थों में महान हुआ करता है। यदि हम इस प्रकार के कर्म करते हैं, तब ही हम वास्तव में महापुरुषों का आदर कर रहे हैं, उनके वचनों को सर माथे पर मान रहे हैं। संसार में आकर जो भी इस तरह की अवस्था को हासिल कर लेता है, वह ही असल में भक्त होता है, इस दातार के रंग में रंगा होता है। उसके लिए फिर न तन का अभिमान रह जाता है, न मन का अभिमान रह जाता है, और न ही धन का अभिमान रह जाता है, और न ही अक्ल सियानप का अभिमान रह जाता है। सत्संगत जी, उसकी अवस्था तो ऐसी हो जाती है कि सब कुछ दातार का दिया हुआ मानता है। वह मानता है कि अगर तन करके मुझे कोई सफलता प्राप्त हुई, तन की योग्यता से सफलता प्राप्त हुई है, तो यह भी दातार की ही दया है। वह कहता है कि हे दातार, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे यह तन दिया, ये बाजू दिए। बाजू देने के बाद अगर तू इनमें हरकत न देता तो मैं सफलता कैसे प्राप्त करता। यह भी तेरी कृपा ही है कि तूने मुझे ऐसी मीठी आवाज़ दी है जिसे सुनकर संसार झूमता है। कहने का भाव है कि गुरुमुख के हृदय में हमेशा ऐसी ही भावना होती है। वह अपने आप को कभी कर्ता नहीं मानता, बल्कि दातार की कृपा को ही महान मानता है तथा हमेशा दातार के आश्रय में ही रहता है। इसीलिए ये पदार्थ, धन दौलत उसके लिए कोई महत्ता नहीं रखते। भक्त इन पर कभी मान नहीं करते। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी इमारत होती है जो आकाश को छू रही होती है। जमीन पर खड़े होकर हम उसे गर्दन ऊंची करके देखते हैं तो वह हमें बहुत ऊंची नज़र आती है, लेकिन अगर हम उससे ऊंची पहाड़ी पर जा कर के अथवा हवाई जहाज़ में बैठ कर के उसे देखें तो वही इमारत हमें छोटी सी नज़र आने लगती है। इसी प्रकार माया को नीचे से निहारें तो बहुत ऊंची लगती है, लेकिन अगर माया से ऊपर उठकर उसे देखा जाए तो वह खास महत्ता योग नहीं दिखाई देती है। भक्तों की दृष्टि इसी प्रकार की बन जाती है कि ये माया को कोई महानता नहीं देते। ये महानता केवल दातार को ही देते हैं, जिसने गुजरान के लिए हमें यह माया दी है। सत्संगत जी, गुरुमत में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। गुरुमति तो हमें दास भावना सिखाती है, सेवा और सुमिरन सिखाती है। यदि हम इस भावना को अपने हृदय में बसाएंगे तो हमारे जीवन में भी महानता आ जाएगी। परंतु यदि हम सांसारिक पदार्थों को या सांसारिक शक्तियों को ही महानता देते रहें तो हमारे जीवन में कभी भी खुशी नहीं आ सकती है, कभी भी स्थिरता नहीं आ सकती है। हमारा जीवन हमेशा डुलायमान ही रहेगा। इसीलिए ही भक्त हमेशा इस एक हरि दातार की ही आसरा मानते हैं, इस पर ही अपना दृढ़ निश्चय कायम रखते हैं। गुरुमुख हृदय से झुका होता है तथा इसका निराकार पर, गुरु पर और साध संगत पर अटल विश्वास होता है। संतजन अपने वचनों पर ही अभिमान नहीं करते कि मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, बहुत अच्छी कविता या गीत कह लेता हूँ, बल्कि ये सब कुछ दातार की ही देन मानते हैं। ये मानते हैं कि दातार ही बुलवा रहा है
और दातार ही लिखवा रहा है। ये समझते हैं कि हम किस गले की आवाज़ पर अभिमान करें, क्योंकि अगर दातार आवाज़ ही न देता तब क्या होता। क्या इतनी सुंदर सुंदर गीत गा लेते। सत्संगत जी महापुरुष फरमाते हैं कि जो जाने आपस को नीचा, सो ही गड़िए सबसे ऊंचा। कहने का भाव है कि जो अपने को नीचा मानता है वही सबसे ऊंचा और सबसे महान माना जाता है। उसका नाम संतों महापुरुषों की श्रेणी में आ जाता है। वह पूजने योग्य हो जाता है। वह अभिमान नहीं करता, क्योंकि अभिमान से सभी को घृणा होती है। संसार का इंसान अगर किसी पोजीशन या उच्च पद पर लगा होता है तो वह जहाँ भी चर्चा करता है मैं की ही चर्चा करता है कि मेरे में इतनी ताकत है, मैं यह कर सकता हूँ। इसी प्रकार किसी को कोई मान बढ़ाई मिल जाती है तो उसे भी मैं खाने लगती है। ऐसे ही किसी को मान होता है। सत्संगत जी अच्छी रचना करने का, गीतकार बनने का, लेकिन जब तक इंसान में मैं की भावना रहती है तब तक उसकी कोई कदर नहीं होती। उसका भक्तों सा नाम नहीं होता। भले ही वह किसी जाति से ताल्लुक़ रखने वाला हो या कितनी भी डिग्रियां हासिल कर रखी हो। गुरुमुखों ने क्योंकि नम्रता को अपना कर रखा है, इसीलिए इनका सहज ही सत्कार होने लगता है। इनके वचनों को संसार पढ़ता है और उसको महानता देता चला जाता है। सत्संगत जी चंदन को जितना भी कुल्हाड़ी से काटो, वह कुल्हाड़ी को भी अपनी खुशबू दिए बिना नहीं रहता है। इसी तरह आज जो अज्ञानतावश हमारे महापुरुषों को शारीरिक कष्ट दे रहे हैं, ये संत महापुरुष उनके भी भले की कामना करते हैं। वास्तव में यही इनके संत होने की पहचान है। संसार का इंसान जो कल तक आप संतों महापुरुषों के बारे में ऐसी बातें करता था, टिचकरें अथवा व्यंग्य करता था, आपका नाम लेकर वही आज मान रहा है कि आपका मार्ग ही संतों वाला मार्ग है। आपके असूल ही सही असूल हैं। जो आप महापुरुषों में सहनशीलता हैं, अपने असूलों पर आपको चलना है। यही सही मायनों में संतों की पहचान है। सत्संगत जी जो अपने लिए तो बहुत कुछ चाहता है, अपने लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा चाहता है, लेकिन दूसरों के लिए बुरा चाहता है, दूसरे के लिए बुरी भावना रखता है, उसको कभी भी महानता प्राप्त नहीं होती। एक छोटी सी बात याद आती है कि एक इंसान ने एक राजा से काफ़ी सारा उधार लिया था। काफ़ी बड़ी रकम थी। उसको लौटाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। वह बहुत गिड़गिड़ाया और कहने लगा, मेरे पर दया कर दीजिए, मेरे पर रहम किया जाए, मेरे पर रहम किया जाए। वह रकम लाखों की गिनती में थी, लेकिन राजा ने उसकी फरियाद को मान लिया, उस इंसान को माफ़ कर दिया। लेकिन उसी इंसान ने एक और इंसान को चंद ही पैसे दिए थे। वह उसके पास गया, कहने लगा कि मेरे पैसे को लौटा दो, लेकिन दूसरे इंसान ने भी अपनी मजबूरी उसके सामने रखी कि अभी मुझे थोड़ा समय और दे दो, मैं पैसे सभी चुका दूंगा। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, आप मेरे घर की हालत देख ही रहे हो, मेरे पर दया करो। लेकिन उस इंसान ने उसको जो मिन्नत कर रहा था गले से पकड़ लिया और उसको भला बुरा कहने लगा। सत्संगत जी यह बात राजा तक पहुंची।
राजा ने देखा कि अरे, यह तो वही इंसान है जिसे पहले हमारे सामने पेश किया गया था, जिसे हमने माफ़ कर दिया था, जिसका सारा कर्जा हमने साफ कर दिया था। जब राजा ने सभी बातों को सुनी तो उस इंसान से कहा कि तू कैसा इंसान है। हमने लाखों रुपए तुझे माफ़ कर दिए, हमने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तू चंद सिक्कों की खातिर तूने इसको भला बुरा कहा, इसको मारा पीटा। तू दया का बिल्कुल भी हकदार नहीं है। अब तो तेरे से ऐसा काम लिया जाएगा कि जब तक एक एक पाई न चुक जाए तुझे माफ़ नहीं किया जाएगा। साथ संगत जी, इसी तरह आज इंसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपनी श्रेणी के लिए बहुत कुछ मांगता है, लेकिन किसी दूसरे परिवार और दूसरे इंसानों के प्रति उसकी भावना ऐसी होती है कि उनके लिए हमेशा वह विनाश ही मांगता है। भक्तजन कभी भी ऐसा नहीं करते, वे सदा सबका भला मांगते हैं। गुरसिक के जीवन में सदैव नम्रता होती है, उसकी जुबान में मिठास भरी होती है, उसके कर्म नेक होते हैं, उसकी निगाह सच्ची होती है, उसका पूरा जीवन ही अपने आप में एक मिसाल होती है। वह सदा अपने दातार पर विश्वास रखता है। वह जब भी मांगता है दातार से ही मांगता है। वह कभी भी दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि वह जानता है कि सब दातों को देने वाला केवल निरंकार दातार ही है। कोई काम करने के लिए, कुछ देने के लिए यह साधन चाहे जिसे भी बना ले, लेकिन वास्तविक शक्ति इस दातार की ही है। सत्संगत जी, जब तक इंसान अभिमान से दूर रहता है, उसका जीवन ऊंचाइयों की ओर चलता जाता है, और जब अभिमान का वह पाठ सीखने लग जाता है, अभिमान करने लग जाता है, तो उसके जीवन में उतार आना शुरू हो जाते हैं। एक गुरमुख अगर कोई सेवा कर रहा है और सेवा करते करते उसे इस बात का अभिमान आ जाता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ और जो ऊपर स्टेज पर बैठा है यह तो कोई सेवा ही नहीं कर रहा है, तो उसकी अपनी सेवा व्यर्थ हो जाती है। वास्तव में सेवा तो बहुत महान होती है, लेकिन जब सेवा के साथ अपनी श्रेष्ठता की भावना जुड़ जाती है, तब उससे जीवन में महानता नहीं आती। सत्संगत जी, जब तक इंसान किसी तरह का भी अभिमान करता है, भले ही वह तन का हो, मन का हो या धन का हो, वह अभिमान उसे नीचे की तरफ ले जाती है, गिरावट की तरफ ले जाती है। भले ही मन में वह इंसान सोचता रहे कि मेरे कर्म के कारण मेरी जय जयकार हो रही है, या मैं जो काम करवाना चाहता हूँ वह एक इशारे से ही हो जाता है। अभिमान को कभी भी अच्छा नहीं समझा जाता है। रावण ने अभिमान किया, लेकिन आज युग बीत जाने के बाद भी उसके प्रति हम कैसी भावना रखते हैं यह सभी जानते हैं कि दूसरी तरफ भक्तजन, संतजन हुए, जिन्होंने केवल प्यार का ही पाठ पढ़ाया। दूसरों को दासों का दास बनने के लिए केवल कहा ही नहीं, बल्कि खुद दास बन के दिखाया। उनके प्रति हमारे मन में आज भी कितनी श्रद्धा है यह भी हम सभी जानते हैं। सत्संगत जी, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन पर हर प्रकार से सुखी और शांति हो, हमें नम्रता को अपनाना ही होगा। नम्रता को कायरता मानना बहुत ही बड़ी भूल है। नम्रता सामर्थ्यवानों का गहना है। नम्रता ही जीवन के सच्चे विकास का एकमात्र साधन है।
जो व्यक्ति अपने अभिमान को, अहंकार को त्याग देता है, उसके हृदय में कभी भी बैर, ईर्ष्या अथवा द्वेष की भावनाएं नहीं आती हैं। और दूसरी तरफ जो इंसान अभिमान करता है, भले ही वह तन का हो अथवा धन का, उस अभिमान के कारण वह अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अवश्य ऐसे कर्म करेगा जिनसे उसके मन में ईर्ष्या और नफरत जन्म ले लेगी। जिसके मन में अभिमान, बैर और ईर्ष्या होती है, वह न स्वयं चैन से बैठता है और न ही दूसरों को चैन लेने देता है। वह हमेशा दूसरों को परेशान ही करता है। किसी बोतल में पड़ा हुआ तेजाब या जहर को उस बोतल का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका सेवन करने वाला ही नुकसान उठाता है। लेकिन बैर और ईर्ष्या का जहर दूसरे को परेशान करने के साथ साथ खुद इंसान को भी नष्ट कर देता है। अगर इस मन में नाम रूपी अमृत का वास हो जाता है, एक महक का वास हो जाता है, तो उससे इसका जीवन भी महकने लगता है और दूसरों को भी वह महक ही देता है। सत्संगत जी, जब कोई बंद गाड़ी में इंसान चल रहा होता है और बाहर धुंध होता है, तो बाहर का व्यक्ति उसे नहीं देखा जा सकता। वह केवल गाड़ी के अंदर वाले व्यक्ति को ही देख पाता है। उसी तरह जितनी देर हम अभिमान में होते हैं, उतनी देर हमें और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। हम और किसी को कुछ नहीं समझते हैं, केवल अपने आप में हमें ही दिखाई देता है कि मैं सबसे ऊंचा बन गया हूँ। लेकिन ज्यों-ज्यों हम नम्रता में आते जाते हैं, अभिमान को त्याग कर अदना बन जाते हैं, तो हमें और लोगों की विशेषता की भी पता लगने लगता है। इसी प्रकार सत्संगत जी, अगर गहरी धुंध के कारण गाड़ी में बैठे इंसान को बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वास्तविकता में वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वास्तव में उस धुंध के पर्दे के पीछे सब कुछ होता है। अगर हम यह मान कर चलें कि बाहर कुछ है ही नहीं, तो हम भ्रम में आ जाते हैं, जिस कारण हम नुकसान उठा लेते हैं। हमारे लिए परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार जब तक इंसान की आँखों के आगे अभिमान का पर्दा होता है, वह और कुछ भी नहीं देख पाता, जिस कारण जीवन में उसे परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। यह निरंकार दातार पर्दे के भीतर की भी जानता है और बाहर की भी जानता है। यह सब कुछ करने में समर्थ है। अज्ञानी इंसान की अवस्था ऐसी होती है कि वह सत्य को जान नहीं पाता है, जिस कारण उसके जीवन में गिरावट आ जाती है। लेकिन इस गिरावट का दोष वह दूसरों को देने लगता है और दूसरों को दुख देना, परेशान करना शुरू कर देता है। वह यह नहीं सोच पाता कि यह सब कुछ अभिमान के कारण ही हो रहा है। पंजाबी में एक कहावत भी है कि डिग्गा खोती तो गुस्सा कुम्हार ते, अर्थात गिरा गधी से गुस्सा कुम्हार पर। यही हालात संसार के इंसान की है। गिरता तो वह अभिमान रूपी खोती अर्थात गदही पर से है, लेकिन गुस्सा औरों पर निकालना आरंभ कर देता है। वह जान नहीं पाता है कि मैं किस कारण गिरा हूँ, लेकिन महापुरुष की अवस्था इससे बिल्कुल उल्टा होती है। उसके किसी काम में जब भी कोई रुकावट आती है, तो वह एकदम निराकार दातार का ध्यान करके इसके चरणों में ही अरदास करता है कि शायद मेरे से कोई भूल हो गई हो,
मैं किसी प्रकार के अभिमान में पड़ गया हूँ जिसने मुझे नीचे पटक दिया है। सत्संगत जी, भक्ति भावना हमसे दूर तभी होती है जब हम पर मन हावी हो जाता है, मन की हील हुज्जत हावी हो जाती है, अभिमान हावी हो जाता है। जहाँ पर मैं की भावना वास करती है, वहाँ पर निराकार दातार नहीं होता। जिस मन में निराकार दातार वास करता है, उसमें मैं नहीं रहा करती। तन का, मन का और धन का अभिमान, यानी हर प्रकार का अभिमान रूहानी जीवन के विकास में ही नहीं बल्कि दुनियावी विकास में भी बाधक है। इसीलिए भक्ति के मार्ग पर बढ़ने वाले भक्तों को सदा निरअभिमानी होकर काम करने के लिए कहा जाता है। हम जो भी कर्म कर्ता बनकर के करते हैं, उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन कर्ता भाव से रहित होकर के किया गया कर्म बंधन का कारण नहीं बनता है। अगर हम झूठे अभिमान को छोड़ करके नम्रता की भावना से अपना जीवन जिएं, तो हमारा घरेलू जीवन ही नहीं, सामाजिक जीवन भी सुखों से भर सकता है। हर प्रकार के दुखों का कारण हमारी झूठी शान ही है। संत महापुरुष हमेशा नम्रता में रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इससे उनके जीवन में सदैव खुशहाली ही होती है। सत्संगत जी, हम देखते हैं कि एक झरना बहता है, ज्यों-ज्यों वह नीचे की ओर बहता है, वह विशाल सागर की ओर बढ़ता चला जाता है, विशालता को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो पानी ऊंचाई पर ही टिक जाता है, वह रुक जाता है और उसमें से बदबू आने लगती है, वह बीमारियां पैदा करने वाला हो जाता है। इसी प्रकार हम दातार के साथ तभी एकमिक हो सकते हैं जब अभिमान को छोड़ करके हर प्रकार से नम्रता को अपना लेते हैं। जो इंसान संतों महापुरुषों की चरण धूलि में अपने आप को न्योछावर कर देता है, उसका नाम हमेशा ऊंचा बना रहता है। वह हर प्रकार के सुख प्राप्त करता है और जो अभिमानी होता है, वह खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। जो नम्रता भाव में रहने वाला होता है, वह दूसरों को भी महक देता है और खुद भी शीतल रहता है। दुनिया में भी उसकी पूजा होती है और प्रभु की दरगाह में भी उसे मान बड़ाई प्राप्त होती है। सत्संगत जी, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है, लेकिन जब वह उतरता है तो शरीर अकड़ा करके उतरता है। कहने का भाव यह है कि जब कोई झुकता है तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति ऊंचाई की ओर जा रहा है, और जो अकड़ रहा है उसके लिए तो यही समझना चाहिए कि वह नीचे जा रहा है। जो भक्त होते हैं वे कभी भी अहंकार नहीं करते हैं, बल्कि सदैव नम्रता में रहते हैं। वे जानते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते तो क्या लागे है मेरा। वे इसी अर्पण भाव से अपना जीवन व्यतीत करते चले जाते हैं। इसीलिए ही वे सहज अवस्था में होते हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार के उतार चढ़ाव नहीं आते या यश अपयश का असर नहीं होता, बल्कि उनका जीवन सदैव एक रस रहता है। जैसे कमल का फूल हमेशा पानी में रहने के बावजूद भी पानी का असर ग्रहण नहीं करता है, इसी तरह ही गुरुमुख संसार में जीवन व्यतीत करते हैं। इनके लिए भी संसार उसी तरह होता है, पदार्थ वही होते हैं, लेकिन इनकी अवस्था बिल्कुल निर्लेप होती है। सत्संगत जी, महापुरुष
कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करते हैं। वे जब भी करते हैं गुरु पर अभिमान करते हैं, अपने संगत पर अभिमान करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सभी सुख इन्हीं से मिलते हैं। साथ संगत जी, किसी महापुरुष के पास किसी को आना था, उसे आने में देर हो गई, तो महापुरुष ने उससे देर से आने का कारण पूछा। तो उसने बताया कि कहीं रास्ते में तू मैं हो रही थी, वहीं थोड़ा देर टाइम लग गया। उस महापुरुष ने कहा कि वे लोग तू तो नहीं कर रहे होंगे, मैं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर वे तू कर रहे होते तो झगड़ा हुआ ही नहीं होता। झगड़ा तो तब होता है जब मैं की जाती है, जब यह कहा जाता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है। अगर इंसान दूसरे को यह कहे कि तू श्रेष्ठ है, तू ही बड़ा है, तो झगड़े का सवाल ही नहीं उठता। जिनके नाम के साथ महानता जुड़ जाती है, फिर उनका कर्म भी महान होनी चाहिए। अगर उनका कर्म महान नहीं बनता, उनका बोल, उनकी दृष्टि महान नहीं बनती, तो उनके कर्म उनके लिए दुख का कारण बन जाते हैं। जैसे कि एक इंसान एक सीढ़ी चढ़ कर के गिर जाता है तो उसे इतनी चोट नहीं लगती, लेकिन जो इंसान बहुत ऊंचाई पर चढ़ कर के गिरता है तो उसे जितनी चोट लगती है वह सभी जानते हैं। इसी तरह जिसे हम महापुरुष कह कर के सत्कार देते हैं, जो महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं, अगर उनके कर्म भी गिराने वाले ही रहते हैं तो उनका भी दशा हम सोच सकते हैं। इसीलिए संतजन महापुरुष हमेशा ऐसी कामना करते हैं, दातार के सामने अरदास करते हैं कि हे दातार, तू मेहर कर, जो ऊंचाइयाँ तूने प्रदान की है, ये ऊंची परवाज़ें इसी तरह से चलती रहें। ये परवाज़ें अवश्य ऊंची चलें, पर मन हमेशा विनम्र बना रहे, मन हमेशा संतों के जैसा बना रहे, हिल हुज्जत से, बैर ईर्ष्या नफरत से रहित रहें और इस हरि के रंग में सदैव रंगा रहें। सत्संगत जी, बांस का टुकड़ा छिलकर निशाना बनाकर किसी को घायल भी किया जा सकता है, और यदि उसी बांस के टुकड़े को बांसुरी का रूप दे दिया जाए तो उसकी सुरीली धुन मन को मोह लेती है। इसी प्रकार मानव के मन का हाल है। जब यह राक्षसी प्रवृत्ति ग्रहण करता है तो वह दानव बन जाता है, विनाश का कारण बन जाता है। सत्संगत जी, भक्ति का भाव है समर्पण। अपने अहम को त्याग करके निरंकार दातार के आगे अर्पण हो जाने का नाम ही भक्ति है। अभिमान भक्ति के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। यही परेशानी का असली कारण है। अगर हमने धन का त्याग कर दिया लेकिन उस पर अभिमान करने लग जाते हैं तो यही कहा जाएगा कि तुमने धन को तो त्यागा लेकिन मान को नहीं त्यागा। हर प्रकार के अभिमान को त्याग कर ही भक्ति का आनंद लिया जा सकता है। सत्संगत जी, गुरुमुख महापुरुष को जितने भी श्वास मिलते हैं, जितना समय भी वह जीता है, हर पल इस निराकार दातार का ही गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि सारी शक्तियाँ इस एक से ही उत्पन्न हुई हैं। इस एक विशाल प्रभु के साथ नाता जोड़ने के कारण ही इनकी वृत्ति भी विशाल बन जाती है, इनकी देखनी भी विशाल बन जाती है और इनके बोल भी विशाल बन जाते हैं। अगर हम इनके साथ नहीं जुड़ते हैं तो हमारी अवस्था भी शून्य की भांति हो जाती है। जिस प्रकार सिफर की तब तक कोई
कीमत नहीं होती जब तक उसके साथ एक नहीं जुड़ जाता। जब सिफर से पहले एक लग जाता है तो उस सिफर की कीमत पड़ जाती है। इसी प्रकार जब तक यह प्रभु परमात्मा हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता तब तक हमारा जीवन भी एक सिफर के समान होता है। साथ संगत जी, हम पुरातन महापुरुषों की जीवनियाँ भी पढ़ते हैं। उनके जीवन देखें तो पता लगता है कि उन्होंने भी अपने फर्जों की अदायगी की। राम जी आए तो वह भी परिवार में ही रहे, मर्यादा में ही रहे, उन्होंने भी सभी कार्य किए। इसी तरह भक्त कबीर जी भी हुए, वह भी परिवार में रहे, जुलाहे का कार्य किए। और अनेकों गुरु साहिबान जिन हम पूजा करते हैं वे सब भी इस समाज की मर्यादा में ही रहे। ऐसा नहीं कि दातार ने भक्तों के लिए सृष्टि का कोई अलग कोना निश्चित कर दिया हो। सत्संगत जी, बल्कि भक्ति के लिए भी संसार वही हुआ करता है, परंतु इनका नाता इस हरि दातार से जुड़ा होता है। इसीलिए ये अर्पण भाव से जीवन व्यतीत करते हैं और संसार का असर भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए ही तो भक्तों की निर्लेप अवस्था होती है और यह अवस्था ही इनकी महानता होती है। प्रभु इच्छा में जीवन जीने वाले लोग ही सच्चे अर्थों में भक्त होते हैं। कर्ता भाव से युक्त होकर जो भी काम किया जाए वह हमारे बड़प्पन का कारण नहीं बनता। भक्त सदा भले की ही कामना करता है, कभी गलत काम नहीं करता, लेकिन अपने हर अच्छे काम का श्रेय वह खुद नहीं लेता, बल्कि उसे दातार प्रभु की रहमत का फल मानता है। चाहे कैसा भी समय हो, भक्त हर वक्त प्रभु का ही गुणगान करता है, प्रभु की इच्छा में ही जीवन व्यतीत करता है। इसी में वह सच्चा सुख प्राप्त करता है। दरअसल समर्पण का नाम ही दूसरा सुख है। संसार में थोड़े बहुत सभी दुखी हैं, लेकिन भक्त इसी परमात्मा को जानकर, इससे प्रीत करके, इसकी उपासना करके परम सुख और आनंद की प्राप्ति करते हैं। यदि अभिमान नहीं करेंगे और स्वयं को संत जनों का दास समझेंगे तो हम दुनियावी शक्तियों से डरेंगे नहीं और दातार प्रभु की कृपा से हमें कभी भी कोई दुख भी नहीं होगा। हमें डरना तो है, केवल गुरमुख महापुरुषों से ही डरना है, इस संसार से नहीं। ऐसा न हो कि हम संसार से तो डरते रहें और महापुरुषों के प्रति दिल में भय ही न रहे। इसके विपरीत हमने यही भावना रखनी है कि अगर हमने किसी महापुरुष का दिल दुखा दिया तो कहीं सतगुरु हमसे नाराज न हो जाएं, या कहीं मुझ पर ऐसी कोई बात न आ जाए जिससे मेरा अपना ही नुकसान हो जाए। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।